आज की वीडियो दोस्तों यहाँ पर एसआईपी से रिलेटेड होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग एसआईपी से 1 करोड़ निकालते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर कितना टैक्स देना होगा। तो ये वीडियो दोस्तों एसआईपी से रिलेटेड है। अगर आप भी दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आखिर करोड़ों कमाने के बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये कितना टैक्स ले लेती है और यहाँ पर दोस्तों हमें इस टैक्स को यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप दोस्तों एसआईपी करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग ये टैक्स लगता कैसे है। तो अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एसआईपी से जो निकासी होती है, जो विड्रॉल होता है, इस पर दोस्तों दो प्रकार से, दो फैक्टर से यहाँ पर टैक्स जो है डिपेंड करता है कि कैसे लगेगा आपके एसआईपी पर टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो या फिर दोस्तों यहाँ पर डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया है तो एक ये हो गया। और सेकंड ये है दोस्तों अगर आपकी जो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड कितनी रही है, यानी आपने कितना समय तक निवेश किया था, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं दोस्तों जो कि आपके एसआईपी विड्रॉ पर टैक्स लगने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर फैक्टर होती हैं कि अगर आपके ऊपर कितना कैसे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब चलिए दोस्तों ये जो दोनों केसेस है ना, इनको दोस्तों अच्छे से डिटेल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम समझे दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लिया है जिसमें दोस्तों 65% या उससे ज्यादा की हिस्सा जो है ना इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, तो दोस्तों ये क्या होगा पता है आपको। ये दोस्तों यहाँ पर जैसे आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइम में होता है दोस्तों। अब इसमें जैसे इक्विटी में आपने किया है तो अगर आपने दोस्तों यहाँ पर इक्विटी में, जैसे इक्विटी कितने समय के लिए होता है, 1 साल से कम, ठीक है। अगर 1 साल से कम के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप इन्वेस्ट किए हैं, कम ही 1 साल के अंदर ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो टैक्स है ना 15% लगता है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम एग्जांपल के तरीके से समझें, अगर आपने 1 करोड़ रुपए निकाले हैं और उसमें से दोस्तों 50 लाख रुपए का फायदा हुआ, यानी आपका पैसा कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए, तो दोस्तों यहाँ पर 15% का दोस्तों यहाँ पर ये होता है, इसका हिसाब यहाँ पर 7.5 लाख रुपए, मतलब कि 7,50,000 रुपए आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया शॉर्ट टाइम के लिए। अब यहीं पे दोस्तों हम लॉन्ग टाइम के लिए समझते हैं। अगर पैसा दोस्तों यहाँ पर आपने 1 साल से ज्यादा निवेश किया है, अगर आपको एसआईपी करते करते 1 साल से ज्यादा समय हो गया है तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए का यहाँ पर जो है टैक्स होता है ना, यहाँ पर अगर जो प्रॉफिट होता है इस पर दोस्तों टैक्स फ्री होता है। मतलब कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो 1 लाख के अंदर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ये जो दोस्तों बिल्कुल एकदम फ्री होता है। अगर इसके बाद दोस्तों जो मुनाफा होता है, ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर 1 लाख क्रॉस हो गया, 1 लाख 1 रुपए भी हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर टैक्स लग जाता है। और टैक्स कितना लगता है दोस्तों, यहाँ पर 10% लगता है, ठीक है। उसमें शॉर्ट टाइम के लिए अगर 1 साल के लिए एसआईपी करते हो, 1 साल के अंदर ही निकाल लेते हो, तो आपके ऊपर 15% लगेगा। लेकिन 1 साल से अगर ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों 1 लाख तो पहली बात यहाँ पर आपको टैक्स फ्री मिलता है। लेकिन अगर आप दोस्तों 1 लाख 1 रुपए से भी ज्यादा आपका प्रॉफिट बता रहा हूं, ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है अमाउंट वो नहीं, प्रॉफिट दोस्तों अगर आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पर दोस्तों 10% उस पर देना होगा, ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जैसा कि आपने समझा कि 50 लाख रुपए के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा है, तो 1 लाख तक टैक्स फ्री होगा और 49 लाख बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। इस पर 49 लाख पे दोस्तों आपका जो इनकम टैक्स होता है वो दोस्तों यहाँ पर 49 लाख मतलब 1 लाख दोस्तों यहाँ पर आपका निकल जाएगा और 49 लाख पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 4,90,000 रुपए दोस्तों आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं ये डेब्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों मैंने आपको बताया था इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस पर दोस्तों डेब्ट मींस क्या होता है दोस्तों, जैसे लोन वगैरह होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर कितना टैक्स लगेगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में
आपका जो पैसा है यहाँ पर 65% से कम है, ठीक है, इक्विटी में दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डेब्ट फंड माना जाएगा। मतलब दोस्तों अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, अगर 65% से कम है, ठीक है, अगर सोचो अगर 65% से इक्विटी में कम इन्वेस्ट किया गया है, मतलब अगर 64% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया होगा, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो है डेब्ट फंड माना जाएगा, ठीक है। और इस पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से टैक्स लगता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए समझेंगे कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर कैपिटल गेन करते हैं, तो अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे 3 साल से कम समय में दोस्तों यहाँ पर पैसा निकाला जाता है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर फायदा जो होता है ना, टोटल इनकम में से दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, और उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब टोटल इनकम भी जो है दोस्तों इसमें आपके प्रॉफिट में जुड़ जाता है और इसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगता है। अगर दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल से समझें, अगर आपका दोस्तों यहाँ पर टैक्स जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं जो लोग, ठीक है, अगर आपका मुनाफा यहाँ पर 30 लाख रुपए है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना 9 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर टैक्स देना होगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अगर बात करें, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 3 साल से ज्यादा समय के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको निवेश करना होता है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर 3 साल से ज्यादा निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंडेक्शन बेनिफिट मिलता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से नियम नया आ गया था। क्या आया है दोस्तों, अब ये जो डेब्ट फंड है ना, इसके फायदे को कुल राशि जो दोस्तों यहाँ पर आपके आय में टैक्स में दोस्तों जोड़कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टाइम में भी दोस्तों ऐसा कोई आपको फायदा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों जो हाइब्रिड बैलेंस्ड फंड्स होते हैं इसके बारे में, ठीक है, इस पर कितना टैक्स लगता है। अब हाइब्रिड वाले दोस्तों यहाँ पर जैसे समझिए, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 65% से ज्यादा इक्विटी है, तो यहाँ पर इक्विटी फंड पर दोस्तों आपका टैक्स लगेगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर 65% से कम इक्विटी है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका डेट फंड्स लगेगा। ये आपने जैसा कि समझा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर टैक्स बचाने के तरीके के बारे में, तो यहाँ पर कुछ दोस्तों आपको कुछ मैं टिप्स देता हूँ अलग तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे अगर आप कुछ स्मार्ट तरीके से जैसे स्ट्रेटजी अपनाकर दोस्तों यहाँ पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है SWP। अब इसको कैसे बोलते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स। इसको दोस्तों अपनाना पड़ेगा। आप कैसे अपनाएंगे इसको, तो एक बार दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पैसा निकालने के बजाय अगर आप यहाँ पर दोस्तों हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे, तो इससे दोस्तों क्या होगा ना, आपका 1 लाख, अगर हर साल दोस्तों 1 लाख रुपए तक दोस्तों यहाँ पर आपको छूट में बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों एक फायदा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा प्लान के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे स्टेजेज विड्रॉ करें, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, अगर दोस्तों यहाँ पर आपका मुनाफा जो है, प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक ही साल में सब कुछ निकालने के बजाय इसे कई सालों में आप निकाल सकेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से निकालते हैं, इससे तो दोस्तों क्या होगा, इससे आपका लोअर टैक्स स्लैब में आप रहेंगे और कम टैक्स स्लैब लगेगा, ठीक है। मतलब ये चीज फायदा होता है, बेनिफिट होता है। और यहीं पर दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे प्लान के बारे में अगर हम समझें, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे HUF या फिर दोस्तों फैमिली मेंबर के नाम से आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये प्लान दोस्तों आपको पहले से ही बनाना होगा, इन्वेस्ट करने से पहले ही, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं आप, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में कम हो, ठीक है, और उनके नाम से दोस्तों आप यहाँ पर निवेश करें, ताकि दोस्तों आपका ना कम टैक्स स्लैब जो है, कम टैक्स रेट पर दोस्तों उनके नाम पर पैसा कटे, ठीक है। मतलब कि पैसा कम टैक्स लगेगा तो पैसा भी कम कटेगा, ठीक है। सोचो अगर दोस्तों SIP से यहाँ पर 1 करोड़ निकालने पर आपके टैक्स आपके फंड के प्रकार पे दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग की अवधि पे दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना समय तक आपने निवेश किया है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका टैक्स जो है यहाँ पर काफी बचत हो सकती है, ठीक है। अगर आप सही तरीका अपनाते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स में काफी बचत हो सकती है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों यहाँ पर जानकारी SIP विड्रॉ से रिलेटेड। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।